अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाँ, कमी इस्लाम में जो बिसराई आन है। अरे रसकान, ये हमारे इस्लाम धर्म में कौन सी कमी है कि तुमने इस हमारे मजहब को छोड़कर, कुरान कलमा पढ़ना छोड़कर ये हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया? कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। तब रसखान जी उत्तर देते हैं, मन वैरागी बन गयो सुन मुरली की तान है। ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जिस दिन से प्यारे श्याम सुंदर की मुरली सुनी है उस दिन से मेरा मन वैरागी बन गया है। मन वैरागी हो गयो सुन मुरली की तान। चलो ये भी समझ में आया, लेकिन 200 कंठी क्यों पहनता है तू? 200 कंठी क्यों धारण करता है? तो रसकान जी ने इतना ही कहा कि हमारे हिंदू भाई एक ही कंठी पहनते हैं क्योंकि वे बहुत पुण्य, वे बहुत सुकृति करके आए हैं और वे बहुत पुण्यशाली है, सुकृतिशाली है, इसलिए वे तो एक कंठी पहनकर वैकुंठ प्राप्त कर लेंगे। मैंने तो बहुत पाप किए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं, इसलिए वैकुंठ जाने के लिए मुझे 200 कंठी पहननी पड़ती है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कहा, मन कुत्ता दर दर फिरे, तर तर तुर तुर हो। ये मन जो है ना, कबीरदास जी ने मन को कुत्ता कह दिया। कुत्ते को जानते हैं? यहां तो सब जेन्युइन कुत्ते हैं। अपना भारत ना खहुरिया तमने खबर है? गलियों के कुत्तों को देखा है? भारत के मोहल्ले में जब बहुत कुत्ते बढ़ जाते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी की वैन आती है और उस कुत्तों को घसीट घसीट कर लेकर जाती है। और म्यूनिसिपैलिटी वाले देखते हैं कि जिस कुत्ते के गले में बेल्ट है, अब कुत्ता अपने हाथों से तो बेल्ट पहन नहीं सकता, कुत्ते के गले में बेल्ट है मतलब किसी ने पहनाया है, अर्थात इसका कोई मालिक है। इसलिए जिस कुत्तों के गले में बेल्ट होता है वे उसे छोड़ देते हैं और बिना बेल्ट वाले खहुरिये को घसीट घसीट कर लेकर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उस कुत्ते जैसी हालत हम लोगों की है। मृत्यु के समय यमराज के दूत घसीट घसीट कर लेकर जाएंगे, लेकिन उस समय यदि गले में ये तुलसी की कंठी, ये तुलसी का बेल्ट होगा तो यमराज के दूत सोचेंगे ये तो विष्णु का पालतू है, ये तो विष्णु का है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। वे हमें छोड़ देंगे और बिना कंठी वाले को लेकर चले जाएंगे। इसलिए ये कंठी जो है शरणागति की निशानी है कि हम वैष्णव, हम विष्णु के हैं। तो पूतना के गले में इस तुलसी की कंठी को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर पूतना को अपना लिए। पूतना राक्षसी थी और ऐसी राक्षसी भगवान के पास गई तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। हम तो मनुष्य हैं। पूतना कृष्ण को मारने के लिए गई थी, फिर भी भगवान कृष्ण ने उसे अपना लिया। हम मारने के लिए नहीं, हम तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे? पूतना ने भगवान कृष्ण को विष पिलाना चाहा, फिर भी भगवान ने पी लिया। यदि हम भाव से भगवान को माखन मिश्री भोग लगाएंगे तो भगवान क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, बस हमें करना है। सो इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिसका नाम था ठाकुर भक्ति विनोद। और ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि ये पूतना कौन है, ये एक प्रसंग, एक लीला को लेकर सिद्धांत समझाते हैं। पूतना जो है डुप्लीसिटी अर्थात अपना रूप बदल कर आई थी। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं इस कलयुग में कई सारे गुरु लोग अपना रूप बदल कर, कई सारे पूतना जैसे पाखंडी लोग अपना रूप बदलकर ये पाखंडी साधुओं का रूप लेकर संसार को लूट रहे हैं। जैसे पूतना एक राक्षसी थी लेकिन गोपी ड्रेस पहनकर कृष्ण को मारने के लिए आई, वैसे इस संसार में कई सारे पाखंडी लोग साधु गुरु का वस्त्र पहनकर दुनिया को लूटने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा, ऐसे लोगों से बचना होगा। इसलिए हमें जांचना होगा, हमें हमारी बुद्धि लगानी होगी कि हम जिसके मुख से सुन रहे हैं, हम जिनकी संगति कर रहे हैं, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, वे कहीं बनावटी तो नहीं। पूतना की तरह बनावटी तो हमारे पास नहीं आया है, नहीं तो हमारा जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा। हमारे देश में कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पानी कितना छान कर पीते हैं, लेकिन गुरु किसी को भी बना लेते हैं। भगवान ने यह बुद्धि दी है, यह निश्चय निष्कर्ष निकालने के लिए कि सत क्या है, असत क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। तो इस प्रकार से पूतना का यह प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। आइए अब अगली लीला हम सुने, उसके पहले खड़े होकर 3 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। गासो तमे लोग गासो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का उद्धार हुआ। श्रीमद् भागवत जी में तो नहीं परंतु अन्य पुराण में महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि यह पूतना पूर्व जन्म में कौन थे और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित पूर्व जन्म में सतयुग में भगवान का एक बहुत सुंदर अवतार हुआ जिसका नाम था वामन अवतार। देवासुर संग्राम में देवताओं ने अमृत का पान किया। अमृत पान करके देवता शक्तिमान हुए। देव दानव का युद्ध हुआ और देवताओं ने दानवों को युद्ध में हराया, स्वर्ग के राजा बने। देवता स्वर्ग के राजा बने और भोगों में मग्न हो गए। दूसरी ओर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित किया
असुरों के द्वारा यज्ञ कराया, ब्राह्मण वैष्णवों को संतुष्ट कराया। यज्ञ देवता प्रसन्न हुए, अग्नि देवता प्रकट हुए, बलि महाराज को सुंदर रथ प्रदान किए, सुंदर आयुध दिए। श्री प्रहलाद महाराज ने विजय माला पहनाई। असुरों ने देवताओं से युद्ध किया और असुर युद्ध जीत गए, देवताओं को हारना पड़ा। तब देवताओं की मां देवराज इंद्र की मां को बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक बहुत बड़ा व्रत किया, जिस व्रत से साक्षात भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम था वामन। भगवान वैसे इनका एक नाम था उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, परंतु इनकी हाइट छोटी थी, इसलिए इनको वामन कहा गया। जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए, समस्त ऋषि मुनि कुश लेकर आए, उनको प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने मृगचर्म दिया, किसी ने मेखला दी, और देवी पृथ्वी ने भिक्षा प्रदान की। तब तक कोई आया और कहा कि बलि महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं और अंतिम अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान श्री वामन तुरंत बिना देर किए वहां से चलने लगे। किसी ने पूछा, प्रभु कहां जा रहे हैं? तब भगवान वामन उत्तर देते हैं, विष्णु वामन थई चालिया रे। આવું બધું તમને બધાને બહુ ફાવે કેમ? મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, મટાડવા બીજો હે વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલિયા રે। भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके चलने लगे बलि महाराज से स्वर्ग लेने के लिए। तो भगवान वामन का बहुत सुंदर रूप था। बलि महाराज की यज्ञशाला में गए, यज्ञ हो रहा था। बलि महाराज को पता चला कि आपके द्वार पर कोई बटुक ब्रह्मचारी आया है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर इस पर भजन लिखा, राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी। महाराज आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण छोटा सा बालक आया है और हमारे राज्य के सब लोग उसे देखकर मोहित हो रहे हैं। महाराज बलि अपने यज्ञ को छोड़कर उस भगवान वामन के पास गए, जाकर प्रणाम किए, कहा आज मैं धन्य हो गया, आज मेरे पितृ धन्य हो गए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया कि मेरे द्वार पर इतना सुंदर ब्राह्मण आ गया। तो इस प्रकार बलि महाराज ने स्वागत किया। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन वहां पर बलि महाराज की एक कन्या थी। भगवान वामन को देखकर उनके मन में एक बहुत बड़ी कामना हुई कि मुझे भी ऐसा बेटा होता और मैं उसे अपना दूध पिलाती, क्योंकि ये असुर की कन्या है और भगवान को दूध पिलाने की इच्छा हुई। जो भी हो, इच्छा तो बहुत सुंदर थी। ऐसा कहते हैं कि वह दूसरे जन्म में पूतना बनी और पूर्व जन्म में कृष्ण को दूध पिलाने की जो इच्छा थी वह इस द्वापर युग में पूर्ण हुई। तो इस प्रकार से पूतना का इतिहास और पूतना उद्धार की कथा हम सब ने सुनी। अब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण 3 महीने के हुए और उस 3 महीने की उम्र में एक दिन कृष्ण का जन्म नक्षत्र आया।
वैसे जन्म तो 1 साल के बाद होता है, लेकिन जिस नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ था वह नक्षत्र आया। आप सब जानते हैं कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? रोहिणी नक्षत्र में। कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में, यह सोचकर कि मैं यशोदा का बेटा बनकर आया हूं, कहीं रोहिणी को बुरा न लग जाए, इसलिए जन्म लिया यशोदा के गर्भ से, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया ताकि रोहिणी को भी बुरा न लगे। सब कुछ संभाल कर समझ कर कृष्ण काम करता है। तो वह नक्षत्र आया और नंद यशोदा तो बस यही राह देखते हैं कि कब कोई ऐसा मौका आए और कब हम लोग फेस्टिवल मनाएं। भक्तों का यही भाव होता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयः, चाहे किसी भी प्रकार से अपना मन भगवान में लगाए। जैसे पूज्य राधा जीवन प्रभु ने अभी जो यहाँ पर कार्य किया, हालांकि ये बहुत बड़ा कार्य, दुनिया में इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ा यज्ञ और कोई नहीं है, लेकिन दूसरी दृष्टि से भी देखो तो यह भी सिद्धांत है, जहां लगे अपना धन वहां लगे अपना मन। गाय में, सेवा में यदि हमारा धन लगे तो हमारा मन भी वहां जाता है। तो किसी भी प्रकार से, किसी भी उद्देश्य से हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर फेस्टिवल, उत्सव मनाया गया। नंद और यशोदा ने सर्वप्रथम गोप गोपियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। देखिए, जीवन में जब खुशी हो, जीवन में जब आनंद हो, तो वह आनंद दूसरों को बांटना चाहिए। जब घर पर खुशियां हो तो वह खुशियां दूसरों के साथ शेयर करे, बांटे। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो फेस्टिवल मनाया, लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर स्वस्ति वाचन किया, मंगल गीत गाए, कृष्ण का अभिषेक किया, कृष्ण को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर वहां पर कीर्तन किया। और अभिषेक करने के बाद कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया, कृष्ण को अनेक प्रकार के आभूषण पहनाए, और कृष्ण के कमल नेत्र में बहुत सुंदर काजल लगाई, और गले में बगनखा युक्त चंद्र का हार पहनाया। वास्तव में कृष्ण को इस प्रकार का सुंदर श्रृंगार करके जब माँ यशोदा देखती हैं तो बहुत हर्षित होती हैं। भक्त का भाव होता है कि मैं मेरे लाला को, मैं मेरे कृष्ण को अच्छे से अच्छी तरीके से सजाऊं। इसलिए कहा है कि हम भगवान को जितना अच्छा सजाएंगे, भगवान हमारे जीवन को उतना ही अच्छा संवारेंगे। इसलिए हमें भगवान को सजाना चाहिए। पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कितना सुंदर भाव हम सबको प्रदान किया। पुष्टि संप्रदाय की सेवा अटूट सेवा है। कितनी सुंदर सेवा महाप्रभु जी ने दी। यमुना जल माँ के सर घोड़ी, स्नान करावूं श्यामला, ना जल माँ के सर गो यमुना जल माँ के सर घोड़े, स्नान करावूं श्यामला। हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडावूं श्यामला। हल्के हाथे श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं
यमुना जल में केसर डालकर, यमुना जल में केसर घोड़ी स्नान कराऊ श्यामला। यमुना के जल में केसर डालकर, कुछ लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं है, वहां स्नान कराएंगे, लेकिन उत्तम आनी वांसांसी, उत्तम वस्तुओं से भगवान को जितना सजाएंगे भगवान उतना ही हमारा जीवन समृद्ध बनाएंगे। और भाव क्या है? हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला। हल्के हाथे अंगो, और स्नान कराते समय भगवान को कैसे हल्के हाथों से भगवान के अंगों को साफ करूं। भगवान को जब स्नान कराए, अभिषेक कराए तो हल्के हाथों से। कुछ लोग तो वो बर्तन मांजने का पाउडर लेकर मांज देते हैं भगवान को। मांजना नहीं है, उटकवाना नहीं भगवान ने, हल्के हाथों से है। हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला। हल्के हाथे वस्त्रो अंगे लूची आपू, पीळू पीतांबर श्यामला। लूची आपू आने खोटा बेटा। तिल सुगंधी नाखी आपू, वाकड़िया तारा वाळ मां। तिल सुगंधी यमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जल मां केसर, ये गाओ कुछ लोग कहेंगे हम लोग ठीक से नहीं नाते हैं, भगवान को ठीक से न लाएंगे। क्या बात कर, चलो हम भगवान को नहीं आप मत नलाओ, लेकिन कम से कम गा के तो खुश रहो। यमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। कुमकुम केरा तिलक सजाऊं, त्रिकम तारा भाल मां। तिलक सजाऊं, त्रिकम तारा। अलबेली आंखों मां आंजो, अंजन मारा बाल मां। यमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जल मां केसर घोड़ी, हंसती जाऊं वाते वाते, नाची उठूं ताल मां। हंसती जाऊं वाते वाते, पग मा झांझर छुम छुम वागे, कर्मा कंकण वाल मां। जर छुम छुम वागे, कर्मा कंकण।
कंठे माला कानमा कुंडल चोरे चितड़ू चाल माला कानमा यमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला यमुना जल हल्के हाथे अंगो जोड़ी लाड लड़ाऊं श्यामला मोर मुकुट माथे पहरावी मुरलिया हाथ माथे कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा सळगे सगळी वासना कृष्ण कृपाळु हाँ यमुना जल माँ के सर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला हल्के हाथे अंगो छोड़ी लाड लड़ाऊं श्यामला श्री कृष्णचंद्र भगवान की इस प्रकार कृष्ण का बहुत सुंदर स्नान कराया। इस भजन में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने अंत में लिखा, कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा सड़गे सगड़ी वासना। ये पूरे भजन का सार उन्होंने अंतिम लाइन में दिया। कहता है कि हमारे हृदय में अनेकों प्रकार की कामना है, हमारे दिल में अनेकों प्रकार की वासना है और ये कामना ही हम सबको जला रही है, कामना ही हम सबको दुखी कर रही है। हमारी 10 इंद्रियां है और 10 इंद्रियों की कुछ ना कुछ कामना है, इच्छा है। और जब तक ये कामना खत्म नहीं होगी, जब तक इंद्रियों की कामना बंद नहीं होगी, आदमी कभी चैन से जी नहीं सकता है। प्रहलाद महाराज ने तो यहां तक कहा, जैसे एक आदमी हो, उसकी 10 पत्नी हो, वह आदमी शाम को ऑफिस से घर पर आए और 10 पत्नी उस आदमी को अपने अपने दिशा में खींचकर जाने का प्रयास करे, उसी प्रकार प्रभु मेरी हालत है। ये 10 इंद्रियां 10 पत्नियों के समान है और सभी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है। आंखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जिह्वा टेस्ट चाहती है, यह त्वचा स्पर्श चाहती है। प्रत्येक इंद्रिया अपनी अपनी ओर। जब तक ये कामना खत्म नहीं होगी, जीवात्मा को सुख नहीं मिलेगा। और ये कामना खत्म कब होगी? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा, कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा सड़गे सगड़ी वासना। जब तक भगवान श्री कृष्ण की इस शोभा को, इस सुंदर मूर्ति को, कृष्ण के वास्तविक रूप को हम देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक हमारी वासना खत्म नहीं होगी।
संसार को भोगतने की वासना कब तक? जब तक हम कृष्ण को समझ नहीं लेते हैं तब तक। सच कहता हूं भक्तों, जिस दिन ये समझ में आ गया ना, जिस दिन भगवान का रूप, भगवान की सुंदरता, उनकी कृपा, उनकी मधुरता जिस दिन समझ में आ गई, उस दिन ये संसार फीका लगने लगेगा। उस दिन संसार के भोग कीड़े की तरह लगने लगेंगे, जिस दिन भगवान समझ में आ गए। एक बार एक पति और पत्नी थे, नाम था रांका और बांका। क्यों अच्छा नाम नहीं लगा आपको? अब मुझे भी नहीं पता कि इसमें पत्नी का नाम रांका था कि पति का नाम, लेकिन नाम था पति और पत्नी का रांका और बांका। दरिद्र थे लेकिन कृष्ण के भक्त थे, संतोषी जीवन था। रोज वन में जाते, लकड़े बटोरते, उसे बेचते और उससे जो धन मिलता उससे अपना जीवन व्यापन करते। एक दिन दोनों वन में गए, लकड़े बटोर कर वापस चल रहे थे। पति आगे चल रहा था, पत्नी पीछे चल रही थी। यह है हमारे देश की परंपरा कि पत्नी सदैव अपने पति से 2 कदम पीछे रहती है। लेकिन आज तो जमाना बदल गया, लेडीज फर्स्ट। मैं ढूंढ रहा हूं ये जो सिद्धांत बनाया है। स्त्रियों को रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए, स्त्री की रक्षा होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्त्री का अपना भी कुछ धर्म है कि वो अपने पति से 1 कदम पीछे रहे। और इससे स्त्री की, पत्नी की शोभा घटती नहीं है, बढ़ती है। ये आज की आधुनिक स्त्रियां इस बात को समझ ही नहीं पाएगी, जिनमें संस्कार नहीं है, जो भागवत गीता रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़ी नहीं है। स्त्री की वास्तविक शोभा अपने पति को आगे करने में है, नहीं कि अपने पति से आगे निकलने में। इतिहास भरे पड़े हैं भक्तों। जिस समय राम को, केवट को कुछ नौका में बैठकर जब उतरे तो मुद्रिका देना हुआ, और राम तो तपस्वी के वेश में थे, कुछ था नहीं। तो राम संकोच कर रहे थे कि हमने इससे मेहनत करवाई, काम करवाया और कुछ दे नहीं पा रहा हूं। सीता समझ गई, और सीता के हाथ में सोने की अंगूठी मुद्रिका थी। सीता जी ने निकाली और किसी को पता न चले वैसे पीछे से राम के हाथ में पकड़ा दी। बोले प्रभु दे दीजिए, यह है पत्नी का धर्म। पितामह भीष्म जब धृतराष्ट्र का प्रस्ताव लेकर गंधार नरेश के पास गए और निवेदन किए, गंधार नरेश ने धृतराष्ट्र के लिए अपनी पत्नी गांधारी का विवाह तय कर दिया। जैसे ही गांधारी को पता चला कि मेरे होने वाले पति धृतराष्ट्र अंधे हैं, ऐसा वर्णन है कि पता चलते ही तुरंत गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली कि मेरे होने वाले पति यदि देख नहीं सकते तो मैं दुनिया को देखकर क्या करूंगी। लोगों ने बहुत समझाया कि भाई आपकी आंखें होगी तो आप अपने पति की सेवा कर सकती हो, ठीक से जीवन जी सकती हो। गांधारी ने कहा नहीं, सेवा करते करते कदाचित एक पल के लिए भी मेरे मन में ऐसा हो गया कि मैं मेरे पति से श्रेष्ठ हूं तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं सदैव मेरे पति से 1 कदम पीछे रहना चाहती हूं। इतिहास साक्षी है। तो रांका और बांका की बात कर रहा था। दोनों लकड़े की बोरी मस्तक पर चढ़ाकर चल रहे थे, पति आगे पत्नी पीछे। आज तो बेचारे पति पीछे होता है, पत्नी आगे चलती है। पति वो कुली की तरह सब सारा सामान उठाकर चलता है और पत्नी ऐसे ऐसे आगे जा रही है। उल्टा है। खैर
तो पति आगे जा रहा था, चलते चलते उसने वन के मार्ग में एक रियल गोल्ड का, सोने का बड़ा कीमती मोटा हार पड़ा हुआ देखा। ये तो संतोषी जीव, भगवान में जिसका मन लगा हुआ है, तो इसका तो मन नहीं गया, लेकिन इसने सोचा कि मेरी पत्नी का मन चला जाएगा। इसने क्या किया, थोड़ा सा खड्डा किया, हार को इसमें डाला और उस पर मिट्टी डाल रहा था। तब तक तो पत्नी पहुंच गई। बोले पतिदेव क्या कर रहे हो आप? सर पर बोरी थी। बोले क्या कर रहे हो आप? पति ने छुपाने का प्रयास किया। बोले सच सच बताओ, कर क्या रहे थे आप? बोले सोने का हार था, मैंने सोचा हमारे क्या काम का, लेकिन सोचा कि तुम्हारा मन कहीं न चला जाए, इसलिए मैं उस पर मिट्टी डाल रहा था। तब उस रांका की पत्नी बोली कि पतिदेव, मिट्टी पर मिट्टी चढ़ाने से क्या लाभ मिलने वाला है? वो हार भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। ईश्वर में जिसका मन लग जाता है ना, इस संसार का धन उसे माटी का ढेला लगता है। सुखदेव जी ने नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज के विषय में कहा, सप्त द्वीपवती महिम। महाराज अम्बरीश 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने यहां तक सुखदेव जी ने लिखा कि अम्बरीश के पास जितनी संपत्ति थी, आज यदि किसी के पास उतनी संपत्ति हो जाए तो वो पागल हुए बिना नहीं रह सकता। अतुल्य संपत्ति के एकमात्र सम्राट थे महाराज अम्बरीश। सब कुछ था उनके पास, लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, उनके एक इशारे पर दुनिया के झंडे झुकते थे। लेकिन वह महाराज अम्बरीश अपनी संपत्ति को यत लोष्ठवत स्मृतः, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह अपनी संपत्ति को माटी का ढेला समझते थे। कारण उनका मन भगवान कृष्ण में लग चुका था। कहने का तात्पर्य यह है, कृष्ण कृपाणु निरखी शोभा, सड़गे सघड़ी वासना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और कृष्ण के दर्शन से हृदय की सारी वासना खत्म हो जाती है। इसलिए कृष्ण को दर्शन करे, कृष्ण को बार बार प्रणाम करे। अब ज्यादा तो क्या कहूं, कृष्ण के बारे में ब्रज की गोपियों से ज्यादा और कौन जान सकता है? कोई है जो कृष्ण से, गोपियों से ज्यादा कृष्ण के बारे में जाने? गोपियों ने गोपी गीत में कहा, प्राण तदेहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषुना। गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, कृष्ण एक बार भी आपके चरणों में कोई प्रणाम करता है ना, आप उसके सारे पाप हर लेते हो, और उस व्यक्ति के हृदय में जितनी कामना है वो सारी कामना आप पूर्ण कर देते हो। वो सारी कामनाओं से मुक्त हो जाता है जो आपका दर्शन करता है, जो आपको प्रणाम करता है। तो इस प्रकार भगवान का दर्शन, उनकी सेवा, उनको लाड लड़ाना चाहिए। नंद आदि यशोदा गोपों ने भगवान श्री कृष्ण का स्नान किया, और स्नान करने के बाद कृष्ण को नींद आ गई। आए हुए अतिथि को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्पेशली नंद बाबा ने आए हुए ब्राह्मणों को दान किया और गायों को बहुत सुंदर भोजन कराया।
यशोदा मैया ने देखा कि बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं, उस अतिथियों का स्वागत करना है, उनको भोजन कराना है, और कृष्ण सो गए हैं। यहाँ पर अतिथियों की आवाज से कृष्ण जग न जाए, इसलिए यशोदा कृष्ण सोए हुए कृष्ण को लेकर बाहर आई। बोले कृष्ण को कहीं सेफ जगह पर सुला दूं। अब सेफ जगह कोई थी नहीं, एक छकड़ा, एक बैलगाड़ी जिसमें बैल नहीं था, ऐसे ही एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा था, उसके नीचे छांव में एक कपड़ा बिछाया और उस पर कृष्ण को सुला दिया। कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे। यशोदा ने कहा कि कृष्ण का ध्यान रखना। इतना कहकर अतिथियों का सत्कार आदि करने के लिए चली गई। यहां पर कृष्ण की आंखें खुली और देखा कि बस यही जगह मिली मुझे सुलाने के लिए। 3 महीने के कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को बड़ा क्रोध हो गया। जो कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है, त्रिविधम नरक सीदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। लेकिन वही कृष्ण आज बड़े क्रोधित हो रहे हैं। बोले मैं मेरे वैकुंठ को छोड़कर इस यशोदा के घर पर आया, मैं लक्ष्मियों की सेवा को छोड़कर, मैं सोने चिन्मय धाम को छोड़कर यशोदा के घर पर आया, और ये मुझे बैलगाड़ी के नीचे सुला रही है। इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। क्या बताए, वो बैलगाड़ी और कुछ नहीं, कंस ने एक असुर को भेजा था जिसका नाम था शकटासुर, और ये असुर शकट का रूप धारण करके खड़ा था। बस पोजीशन लेकर ही खड़ा था कि अब थोड़ी ही देर में ऐसे गिरूंगा कि कृष्ण इसके नीचे दब जाएगा और मर जाएगा। लेकिन वह छकड़ा, वह शकटासुर गिरे उसके पहले तो कृष्ण रोने लगे। कृष्ण रोने लगे और सारे बच्चे वहां पर आ गए और देखने लगे। कृष्ण को हंसाने के लिए वहां पर नाचने लगे। आप नाचिएगा मत, लेकिन गाइएगा जरूर आनंद भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। और आपको शायद अनुभव होगा, जब छोटा सा बच्चा रोता है तो रोते रोते अपने चरणों को हिलाता है। भगवान श्री कृष्ण के कोमल लाल रंग के तलवे बहुत सुंदर चरण को कृष्ण हिलाने लगे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। હાલો હાલો, આજે શકટાસુર ને ઉપાડી લેવાનો છે। હરે કૃષ્ણા 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
अधशयानस्य शिशोरुल्लपक प्रवाल मुद्वंग्री हतम व्यवर्ततः। उस समय भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और रोते हुए अपने चरणों को हिलाने लगे। शक्टासुर जैसे ही कृष्ण पर गिरने वाला था, उसके पहले तो रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण हिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण का अंगूठा उस शक्टासुर को, उस शकट को, उस छकड़े को स्पर्श हुआ। और क्या हुआ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ शक्टासुर जैसे ही गिरने वाला था, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण का चरण उस शक्टासुर को, उस छकड़े को स्पर्श हुआ। कृष्ण का चरण का अंगूठा उस छकड़े को स्पर्श होते ही वो छकड़ा आकाश में उछला। कर सर पर सद हरि अमर कर अनुसर, कर परवर धर मैन करे। कर सर पर सद हरि अमर कर अनुसर, कर परवर धर मैन करे। हरिहर सुर यवर पर यतियन कर, नटवर मन हर भैर बने। मन हर मटक लटक ताट निकट मुकट शिर सवर नमे। गणरण पट परड़ परड़ पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर। श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम रमे। भगवान श्री कृष्ण के चरण छकड़े को स्पर्श हुए, छकड़ा आकाश में उछला, बादल के पार चला गया। और आकाश से जब वो छकड़ा गिरा, उस छकड़े के पहिए टूट गए, छकड़े के धुरे टूटकर बिखर गए, उसका जुआ फट गया। अनेक भरे हुए पात्र, उस छकड़े में बहुत सारे पात्र थे, वो सारे पात्र फूट गए। डमक डमक दादुर दाव डमकत, बहकत मोर मलाल गिरा। तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत गड़ाका, गणरण गिरिवर शिखर बजे। गणरण पट परड़ परड़ पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम रमे। जैसे ही भगवान ने अपना चरण मारा, छकड़े के पहिए बिखर गए, आकाश में उछला, बादल को छुआ और वह दैत्य मरकर धड़ाम करके पृथ्वी पर गिरा। उसका निर्मल देह हुआ और उनमें से आत्मा निकली, भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर गई। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार हुई। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में, ऐसा नहीं कि कृष्ण ने अपना बहुत जोर लगाया, कृष्ण ने खेल खेल में उस छकड़े को स्पर्श किया, वह आकाश में उछला, गिरा और टूटा और उस शक्टासुर के प्राण निकल गए। भक्तों, ब्रज में भगवान की जितनी भी लीला हुई और ब्रज में रहकर कृष्ण ने जितनों को भी मारा, किसी को शस्त्र से नहीं मारा। राम ने धनुष बाण उठाया, परशुराम ने परशु उठाया, अन्य अन्य अवतारों में आयुध को हाथ में लेकर मारा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कोई शस्त्र नहीं, किसी को घसीट कर मारा, किसी को उछाल कर मारा, किसी को पटक कर मारा, किसी को लात से, किसी को हाथ से। और अभी केवल 3 महीने के हैं। ये 3 महीने का बालक, इतनी सुंदर लीला। जब छकड़ा गिरा तो बहुत भयंकर आवाज हुई और अंदर सब लोग भोजन कर रहे थे, अतिथि सत्कार हो रहा था, सब लोग बाहर आए। यशोदा ने देखा कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि छकड़े के जो टूटा हुआ छकड़ा था उसके बीच में कृष्ण तो अंदर दबे हुए थे।
यह दृश्य देखकर यशोदा मैया मूर्छित हो गई। यहां गोप आदि सखा आए, उन्होंने चक्रों के पार्ट्स को दूर किया और कृष्ण अंदर खेल रहे थे। उठाकर यशोदा के गोद में बिठाया। फिर से यशोदा को होश आया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, गोमूत्र से स्नान कराया और अनेकों प्रकार से उनकी पूजा करवाई। फलाने देवता इसकी रक्षा करे, इसकी रक्षा करे। सब लोग बोलने लगे कि बहुत अच्छी बात है, देवताओं के कारण ये बच गया। देवता को तो पता भी नहीं था, वो तो फूल बरसाने के लिए आए थे, लेकिन सारा श्रेय देवताओं को गया। अब ये तो ठीक है, ये तो ठीक था, लेकिन अन्य गोप जो होते ना, कुछ लोग रिसर्च कर रहे थे गिरा कैसे। आश्चर्य तो होगा ना, आप अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क करके आए हो, अब आप वहां जाकर देखो ना, ढगलो થઈ ગઈ હોય ગાડી, સ્પેર પાર્ટ્સ બધા અલગ થઈ ગયા હોય, ટાયર બાયર બધા નીકળી ગયા હોય, તો તમને આશ્ચર્ય તો થાય ને કે એમનો ઉભા ગાડી પડી ગઈ। तो वो बैलगाड़ी गाड़ी थी, फोर व्हीली थी, ऐसे खड़े खड़े ऐसे ढगलो हो गई, ढेर हो गई। तो ये कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग गोल गोल घूम के देख रहे थे, ये कैसे हुआ। तो जो बच्चे खेल रहे थे ना, वो कहने लगे हम हमें पता है, हम जानते कैसे हुआ। अच्छा कैसे हुआ बताओ, आप लोग जानते? बोले हाँ। बोले कृष्ण रोने लगा और रोते रोते ये दबाकर मारा, छकड़ा आकाश में। तो जो बड़े बूढ़े गोप जो पूछ रहे थे बच्चों को, बाकी के लोग उन बूढ़ों को डांट रहे थे, तुम्हें बुद्धि नहीं है, बच्चों को पूछ रहे हो। और 3 महीने का लड़का छकड़े को मारो, छकड़ा आकाश में उड़े, ये कभी संभव हो सकता है? हरीश्वरी जी कहते हैं कि बच्चों की बोली वेद से भी अधिक सत्य थी और मधु हनी से भी अधिक मीठी थी, लेकिन ये बूढ़ों को पच नहीं रही थी। उसे तो अपनी उम्र का अभिमान था कि ये आज के बच्चे ये हमको क्या सिखाएंगे, हम क्यों क्या बताएंगे। लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बिल्कुल सत्य भाषा बता रहे थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। इस प्रकार ब्रज में भगवान की ये बहुत सुंदर लीला। परीक्षित महाराज ने कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे आप ये जो लीला सुना रहे हैं ना, मुझे मेरा मन भगवान में लग रहा है और मैं बस अब भगवान की ऐसी लीला सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे ये लीला लगातार सुनाते रहिए। और सबसे पहले ये सुनाइए कि ये शक्टासुर पूर्व जन्म में कौन था, ऐसा क्या सुकृत पुण्य किया था जिससे भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो शक्टासुर का पूर्व जन्म और अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, ये सारी लीलाएं कृपया करके विस्तार से सुनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।